जादुई गुलाबी साड़ी। तो गाइज मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वो हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने जाती थी और वह काम करती थी खेतों में। उसकी माँ एक शानदार नजरिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी माँ ने उसके अपने पुरानी गुलाबी साड़ी, और साड़ी हमारा परिवार का धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। राधा ने साड़ी को बहुत शानदार संभाल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की थी और उससे पहले उसकी दादी की। लेकिन राधा को इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि एक रात जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरा चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी में प्रकट हुई और बोली, राधा, यह साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि दिलाने के लिए कर सकती हो। सुबह उठते ही राधा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कुछ कहा, राधा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। राधा ने साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो हर पौधे को छूने से तुरंत फल और फूल भर गया। उसका खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे। गाइस, कहानी पढ़ना बहुत मुश्किल है, मेरी तो फट रही है, गला सूख गया पानी से। तो गाइस, कहानी को यहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे, चालू रखते हैं। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गई। लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग राधा के पास आ गए। उसे कहा, राधा, ये तुम्हारी साड़ी जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? राधा ने सोचा और कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगी। राधा ने अपनी साड़ी खेतों में जाए, साड़ी जमीन पर फैलाई। अचानक आकाश में बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राधा का धन्यवाद दिया, उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राधा से कहा, यह तुम्हारी साड़ी हमारी प्रजा की जीवन में खुशहाल बना दिया है। तुम सच में एक महान आत्मा हो। आत्मा नहीं हो, तुम महान आत्मा हो। राधा ने उस साड़ी को केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वे समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कैसा किया ये नहीं, बल्कि दूसरी मदद करने का भी मौका मिलता है। और क्या
उसने अपनी जिंदगी में तरह तरह की बताई, सबको प्रिय बन गई। इस प्रकार वह हर नजरों में प्रिय बनने लग गई। समय बीतता गया। राधा की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल से सबके दिलों में जगह बन गई और जादुई कहानी सुनकर उसको प्रेरणा लेके सीखते रहे। राधा ने साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसके अपने बच्चों को समझे कि साड़ी का हमेशा अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाए। परंतु आगे बढ़ता रहा तो जीवन बदलता रहा। जादुई गुलाबी साड़ी की कहानी एक संदेश देकर समाप्त होती है कि कोई भी परोपकारी वस्तु को भलाई और सेवा में ही उपयोग किया जाए, उससे लालच उपयोग नहीं किया जाए। यही स्टोरी का मोरल है। और तो गाइस स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। थक गया हूँ मैं, बाकी स्टोरी आएंगी कल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा कांटेक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, मैसेज कर लेना हमको।